नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं इंडिया दस्तक। आपके साथ मैं हूं ईशा खान। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। सहारनपुर खनन माफिया भगोड़े हाजी इकबाल के सहारनपुर नगर स्थित भगत सिंह कॉलोनी आवास पर थाना मिर्जापुर पुलिस के हफ्ते में दूसरी बड़ी कुर्की की कार्रवाई जारी है। बता दें, गैंगरेप के मामले में वांछित चल रहे खनन माफिया हाजी इकबाल पर पुलिस द्वारा ये दूसरी बड़ी और कड़ी कुर्की की गई कार्रवाई की जा रही है। सहारनपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जिस मकान को सील किया गया था, उसी मकान का आज थाना मिर्जापुर पुलिस द्वारा कुर्की कर सभी सामान अपने कब्जे में ले लिया गया है और सहारनपुर खनन माफिया हाजी इकबाल के ऊपर पुलिस द्वारा 50,000 का इनाम घोषित किया गया है। और इसके बाद सहारनपुर न्यायालय द्वारा खनन माफिया इकबाल को भगोड़ा भी घोषित कर दिया गया था। इसी क्रम में सहारनपुर पुलिस प्रशासन द्वारा एक हफ्ते में खनन माफिया इकबाल के मकान पर दूसरी बड़ी कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। विदेशों में कोरोना संक्रमण बढ़ने के साथ ही अब लोग एक बार फिर से टीकाकरण केंद्रों पर पहुंचने लगे हैं, लेकिन टीकाकरण के लिए वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। जिले में कोविशील्ड और कोवोवैक्स की सप्लाई बंद है। बता दें, जिस वजह से लोग केंद्रों पर चक्कर काटकर वापस लौट रहे हैं। सबसे ज्यादा मांग कोविशील्ड की हो रही है क्योंकि ज्यादातर लोगों को यही वैक्सीन लगी है और कोवोवैक्स की वैक्सीन न मिलने की वजह से किशोरों का टीकाकरण रोका गया है। फिलहाल जिले में केवल सिविल अस्पताल में ही टीकाकरण का केंद्र चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग के पास केवल कोवैक्सीन ही उपलब्ध है, इसकी भी कुछ ही डोज बची हुई है। लगातार पड़ रही कड़ाके की ठंड के चलते उत्तर भारत के कई शहरों का तापमान शून्य से नीचे चला गया है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली, पूर्वी राजस्थान समेत उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश और पश्चिम उत्तर प्रदेश में न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। सबसे कम न्यूनतम तापमान 3.7 डिग्री सेल्सियस राजस्थान के फतेहपुर में दर्ज किया गया। इस बीच मौसम विभाग ने दिल्ली में येलो अलर्ट भी जारी किया है। दिल्ली में कल से 3 दिन तक भीषण शीतलहर चलेगी और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक 2 पश्चिमी विक्षोभ 18 और 20 जनवरी को उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित कर सकते हैं। बता दें, जिससे शीतलहर की संभावना है और 18 तारीख तक राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कई हिस्सों में और उसके बाद 19 तारीख को पूर्वी राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में शीतलहर से गंभीर शीतलहर की संभावना स्थिति की बहुत संभावना है। पटवारी पेपर लीक मामले में एसआईटी द्वारा जांच की जा रही है, जिसमें एक और अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। अब तक इस प्रकरण में 8 गिरफ्तारी हो चुकी है। बता दें, 7 पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया है। पूछताछ में अभियुक्त से पता चला कि छुटमलपुर रिजल्ट के रुके अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ाने का काम किया करता था और इसी काम के लिए उसे 10,000 रुपए मिलते थे। एसआईटी के ऑब्जर्वर और हरिद्वार एसएसपी अजय सिंह ने कहा, एसआईटी द्वारा हर पहलू से जांच की जा रही है और जल्द ही इसमें और भी गिरफ्तारी सामने आ सकती है। छुटमलपुर स्थित जिस रिजॉर्ट में अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए तैयार किया जा रहा था, वहां के सीसीटीवी भी खंगाले जा रहे हैं।
सहारनपुर से सोनू कुमार खड़कू है, जिसकी गिरफ्तारी की गई है, जो घटना वाले दिन एक दिन पहले, परीक्षा से एक दिन पहले जो रिजॉर्ट में वहाँ पर मौजूद था और साथ ही परीक्षार्थियों को इसने जो है परीक्षा प्रश्न पत्र पढ़ाने में मदद करी थी। उससे जो है हमें काफ़ी सारी अहम जानकारियाँ भी मिली हैं। साथ ही साथ हमें 31 कैंडिडेट जो उसमें वहाँ पर परीक्षार्थी थे वहाँ पर, उनकी पूरी हमें जानकारी उसके द्वारा मिल चुकी है। साथ ही साथ वहाँ जितने भी रिजॉर्ट में DVR और जो कैमरे लगे थे सब कुछ हासिल कर लिया गया। उसका अवलोकन SIT टीम द्वारा लगातार किया जा रहा है, जिससे कि अन्य वहाँ पर और भी कोई इस प्रकरण में कोई षड्यंत्रकारी रहे हों या कहीं किसी माध्यम से जुड़े हों तो उनको भी ट्रेस आउट किया जा सके। बसंत चौधरी फाउंडेशन नेपाल के सौजन्य से हरिद्वार में मकर संक्रांति पर 2 दिवसीय गुजल कुंभ का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन विश्व हिंदू परिषद के कार्याध्यक्ष आलोक कुमार ने किया। सूत्रों में इस 2 दिवसीय गजल कुंभ में देश भर में से पधारे लगभग 150 गजलकारों ने शानदार गजल पाठ किया। साथ ही विशिष्ट अतिथि के रूप में नेपाल से डॉक्टर श्वेता दीप्ति और मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर मधु मोहता और शैलेंद्र जैन अप्रिय पधारे। कार्यक्रम संयोजक दीक्षित तनकोरी ने बताया कि पिछले 18 वर्षों से प्रतिवर्ष निरंतर गजल कुंभ का आयोजन होता रहा है और जिसमें देश भर के सैकड़ों वरिष्ठ और नवागंतुक गजलकार गजल पाठ कर चुके हैं। गजल का कार्यक्रम हो रहा है। यह गजल कुंभ पिछले 14 वर्षों से लगातार होता आ रहा है। 13 वर्ष हमने दिल्ली में लगातार किया और इस बार हरिद्वार में यह संगम किया जा रहा है और बहुत खुशी हो रही है हमें जब साहित्य की दिशा में ऐसे महत्वपूर्ण कदम बढ़ाए जाते हैं। लग रहा है बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, साहित्य की तरफ लोगों का रुझाव कम होता जा रहा है और सरकार को चाहिए कि इस तरफ ध्यान दे और हम लोगों की हौसला अफजाई करें। सूरत शहर के मंगलवारी बाजार में 5 दिवसीय श्री महाभगवत कथा का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि भगवत कथा की शुरुआत होने से पहले 16 जनवरी को कलश यात्रा भी निकाली गई थी, जिसमें 800 से ज्यादा कलश निकाली गई। आसपास के लोग इस कलश यात्रा में बढ़ चढ़कर भाग लिए और लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। इसके बाद 5 दिन तक भागवत कथा रात 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा। बता दें कथावाचक के रूप में श्री धाम वृंदावन से पधारे श्री पूज्य राघवेंद्राचार्य ही महाराज के सानिध्य में प्रस्तुत किया जाएगा और मंडप में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं को बैठने की व्यवस्था की गई है। पहले आप सभी चैनल वासियों को जय श्री राधे। आप लोग इस कथा में पधारे और आज से सचिन में चल रही 5 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का कलश यात्रा है और आज से ही श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ होगी, जो कि 20 तारीख तक चलेगी। 20 तारीख को हवन है, प्रसाद का कार्यक्रम रखा गया है। यहाँ के जो श्रोता हैं, जो यहाँ के कलश माताएं भाई हैं, यहाँ के जो कार्यकर्ता बंधु हैं, सब एकदम उत्साहित हैं और राधा रानी से यही प्रार्थना है ऐसा ही उत्साह इन लोगों के बीच बना रहे। ठाकुर जी की कृपा आप सब पर बरसती रहे। जय श्री राधे। गंग नहर पर बन रहे स्टील गार्डर पुल पर बड़ी लापरवाही के साथ काम चल रहा है। जानकारी के अनुसार स्टील गार्डर पुल बनाने में जो लेबर मजदूर काम कर रहे हैं वे बिना सेफ्टी बेल्ट पहने ही काम करने नजर आ रहे हैं, या यूं कहें कि पुल बनाने वाली कंपनी ने इन मजदूरों को सेफ्टी बेल्ट वगैरह उपकरण कुछ भी नहीं दिए हैं, जिससे यहां काम करने वाले मजदूर अपनी जान की बाजी लगाकर स्टील गार्डर पुल पर काम करने को मजबूर है। आपको बता दें कि कुछ साल पहले रुड़की में भी स्टील गार्डर पुल निर्माण का काम चल रहा था। वहां पर भी कंपनी की लापरवाही के चलते निर्माणाधीन पुल नहर में गिर गया और जिसमें कई मजदूरों ने अपनी जान गंवाई थी। साथ ही आपको बता दें कि हाल ही में कुछ दिन पहले गुजरात में भी एक पुल गिरने से बड़ा हादसा हुआ, जिसमें दर्जनों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी और लेकिन निर्माणाधीन कंपनी ने शायद उससे भी कोई सीख नहीं ली है। जोशीमठ ज्योतिष पीठ के जगदुरु शंकराचार्य स्वामी त्रि अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज ने जोशीमठ पहुंचते ही सबसे पहले जोशी पीठ के आद्य जगदुरु तोटकाचार्य की
महाराज के दर्शन कर स्थानीय लोगों से आपदा से संबंधित राहत कार्यों की जानकारी ली, जिसके बाद शंकराचार्य जी महाराज ने देर रात नगर के अलग अलग राहत शिविरों में प्रभावितों से मिलकर जानकारी ली। बता दें, नगर पालिका परिषद के राहत शिविरों में पीड़ितों से मुलाकात की और उन्होंने प्रभावितों को मिल रही सुविधा के बारे में भी जानकारी ली। शिविर में रह रहे प्रभावितों ने शंकराचार्य जी को बताया कि वे लोग अविलंब पुनर्वास और वन टाइम सेटलमेंट चाहते हैं। उन्होंने प्रभावितों को ज्योति मठ की ओर से हर संभव सहयोग देने की बात कही। देवी जतस्य जनकात्मजाय नमोस्तु रुद्रेन्द्र यमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्रार्कमरुभ्यो। तहसील के इस परिसर में समवेत और लंबे समय से अपने हितों के प्रति जागरूक रहकर आवाज उठा रहे आप सभी जोशी मठ बचाओ संघर्ष समिति के सदस्यगण और आपका नेतृत्व कर रहे नेतृत्व। पटवारी परीक्षा पेपर लीक मामले में जांच एसटीएफ से लेकर एसआईटी को सौंपने पर डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि हरिद्वार के एसएसपी अजय सिंह अभी तक एसटीएफ में एसएसपी थे और वहां बहुत कुशलता से उन्होंने कई मामलों का खुलासा किया, इसलिए उनके अनुभव का एसआईटी की जांच को फायदा मिलेगा। डीजीपी ने कहा, इस मामले में मुकदमा भी हरिद्वार के थाने में दर्ज है, इसलिए एसआईटी हरिद्वार में बनाई गई है। और डीजीपी अशोक कुमार सड़क सुरक्षा जागरूकता सप्ताह के तहत आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने हरिद्वार पहुंचे। जोशीमठ में दरारों के बढ़ने का सिलसिला जारी है। आंकड़ों की बात करें तो 849 भवनों में अब तक दरारें देखने को मिली हैं, जिसमें से 165 भवनों को पूरी तरह से रहने के लिए असुरक्षित बताया गया है। हालांकि पानी के रिसाव में कटौती देखने को मिली है, जो कि 240 एलपीएम से घटकर 163 हो गया है। लेकिन इस वक्त जोशीमठ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। स्थानीय निवासियों को लगातार विस्थापित किया जा रहा है। अब तक 237 परिवारों के 800 लोगों को विस्थापित किया जा चुका है। जो स्थिति इस वक्त जोशीमठ में बनी है, उससे भवनों में दरारें देखने की संख्या में और भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। जोशीमठ रोपवे में हालांकि अभी तक कोई खतरे की बात नहीं है, लेकिन हालातों के मद्देनजर रोपवे को लेकर इंजीनियर की नियुक्ति भी की गई, जो रोपवे की हर गतिविधि पर निगरानी रखेगा। कल हम लोग जब गए तो हम लोग जनरली रोड जो स्लोप है इस तरफ जोशीमठ की तरफ का अलकनंदा नदी के किनारे, जनरली हम रोड के दूसरी तरफ जाकर देखते हैं। इस बार हमने ये किया कि जिस तरफ स्लोप जहाँ पर कि आप कह रहे हैं स्लाइड्स हैं कई जगहों पे, हम उस तरफ ही जाकर देखें। अगली बार मैं जाऊँगा तो उसके ऊपर स्लोप के ऊपर चढ़ कर देखो। जब हमने देखा तो वहाँ पर टो इरोजन से ज़्यादा हमें स्लाइड दिखा, ऊपर से लूज बोल्डर्स और मिट्टी नीचे गिर रही है, जहाँ भी गीला होता है या पानी का रिसाव के साथ वो भी गिरती हैं। कई जगह स्टेबलाइजेशन वर्क किए भी गए हैं। वहाँ पर मुझे आरसीसी के कुछ हमें स्टेप्स भी देखे जो पूर्व में किए गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी कई जगह हैं, तो वो हमारे जो एक्शन प्लान है उसमें इंक्लूडेड है। जो इरिगेशन ने टेंडर किया वो भी उसका भी वो स्कोप ऑफ वर्क में है। इसके अलावा हम आपको सभी बात कर रहे हैं, तो उसको हम तत्काल हम कराएंगे, उसमें जो स्टेबलाइजेशन का काम हो। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया दस्तक।